श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय। तो हम श्रवण किया कल हमने इसमें वो गोप कुमार मासु ब्राह्मण को अपना इतिहास सुना रहा था कि कभी मैं भी ये मेरा जन्म यही गोवर्धन में हुआ, गोपकुल में जन्म हुआ, ग्वाला था और गोचारण करते करते यहाँ आते थे। यहाँ ब्राह्मण को देखा हमने, एक वो प्रेम उन्मत्त होकर के कभी कीर्तन करता, कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी मूर्छित हो जाता। मैंने उनकी सेवा की, प्रसन्न हो गए। एक दिन उन्हें मुझे बुलाया और कहा जाओ जाकर के केसी घाट यमुना में स्नान करके आओ, मैं तो मंत्र प्रदान करूंगा जिसके प्रभाव से तुम्हारी सारी वांछाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं गया, स्नान करके आया। पहले यहां बड़ा महत्वपूर्ण बात हो गई थी, क्या कि जो उसको मंत्र दिया उस ब्राह्मण देवता ने क्यों दिया है? क्यों उसने उनकी सेवा की इसलिए नहीं दिया? बोले सेवा की है तो दिया, तो दोष क्या होता? क्या दोष होता? क्योंकि वैष्णव कृपा अहेतु की होती है। यदि सेवा की तो देंगे तो फिर ये मानना, फिर ये बहुत उत्तम स्थिति नहीं है। तो फिर वैष्णव संतुष्ट कैसे किया जाए? क्या उनकी सेवा ही ना की जाए? तो कैसे संतुष्ट कैसे होंगे? वो संतुष्ट होते हैं जब भगवान की सेवा की जाती है, वो संतुष्ट होते हैं। उनकी सेवा की जाए तो संतुष्ट नहीं, भगवान की सेवा करते हैं तो वो अधिक संतुष्ट हो जाते। सेवा तो करनी पड़ेगी, उनकी भी करनी पड़ेगी। यानी कि बस आप बस सोच लेना, अब समझ में आप बात आ गई है। ऐसे जो वैसे ना हो, आप काम हो चुके हो, समझे ना? तो वो तो ऐसे क्या विशेषता है? वो दयालु शिरोमणि थे, इसलिए उन्हें मुझे मंत्र दे दिया है। परंतु पूजा विधिम शिक्षयितुम ध्येयम् उच्चार्यन् जपे प्रेमाकुलगतो मोहम रुदन विरहिणी एवस। मंत्र दे दिया, परंतु मंत्र की जो पूजा विधि थी, कैसे मंत्र जपना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे जप करना है, शिक्षा तुम अभी शिक्षा देने जा ही रहे थे, परंतु प्रेमाकुलगतो मोहम, जब अभी मंत्र शिक्षा दे ही रहे थे कि इसकी विधि क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र देवता कौन है, तो उसी समय प्रेम आकुल हो गए, प्रेम व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के रुदन गतो और रोना प्रारंभ कर दिया। कैसे? विरहिणी, जैसे कोई विरही स्त्री अपने पति के लिए रोती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी रोने लगे। टीका में कह रहे, जैसे मुझे उन्हें मंत्र दिया, मंत्र देने के पश्चात पूजा विधि कर्मानुसार न्यास ध्यान आदि की चीजें दे रहे थे। न्यास ध्यान होते हैं। अभी देने के लिए जैसे ही अपने आराध्य मदन गोपाल देव का स्मरण करना शुरू किया है, मंत्र जपना कैसे न्यास करना, कैसे ध्यान आदि जब देना चाहते थे हैं,
तो उसी से मदन गोपाल जी का ध्यान, उन्होंने रूप का वर्णन किया। जैसे रूप का वर्णन करने जा रहे थे, अभी किया नहीं था रूप का वर्णन, अभी जैसे जीवा के अग्रभाग में आया ही था मदन गोपाल के विषय में। तो याद होगा ना गुरुजन क्या बोला था, जब आनिक करो तो क्या ध्यान करना है, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देव प्रेष्ठाल विषय कहा था, नहीं कहा था, बोले याद नहीं है, याद ही नहीं है, कहा था। जब आने करने बैठो क्या ध्यान करना, वृंदावन दिव्य वृंदावन में क्या है, हाँ, रथ का कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन है, उस पर राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देवो, राधा जी और गोविंद दो युगल विराजमान है। प्रेष्ठाले भी सेव्य मानो, प्रेष्ठाले परम प्रेष्ठ सखियों के द्वारा वो सेवित हो रहे हैं। कहा था, याद है कि नहीं? तो जैसे ही वो मंत्र दिया, मंत्र दे दिया, जैसे मदन गोपाल नाम आया, रुको, जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूं पहले, जैसे मैंने सोचा चलो घर के विषय बोलूं, बोला भी सोचा भी नहीं है, बोलने पहले हृदय में उसका एक, जैसे मदन गोपाल जी के रूप का वर्णन करने जा रहे थे, जीवा के अग्रभाग में भी आया ही था मदन। इतना सुनने के साथ ही क्या है, मुख से निकलने साथ ही साथ प्रेमातुर हो गए। विरहिणी की भांति, जैसे एक विरही पति विरहिणी स्त्री प्रियतम के संबंध में कुछ भी स्मरण होने से, पति बहुत दूर देश से जा चुका है, पत्नी बहुत प्रेम करती, बहुत प्रेम है उसके प्रति, जैसे पति का स्मरण कुछ कहने चाहती है कि पूछा उनके विषय में, अब वो कहने जा ही रही है, जैसे स्मरण होता है वो विह्वल होकर के मूर्छित हो जाते रोते रोते। उसी प्रकार से ब्राह्मण की भी स्थिति हो गई। गोविंदा यहाँ बैठ, बैठ बैठ बैठ, थोड़ी बाद में कर लेना। तो यहाँ तो करेगा ये, थोड़ी यार कहाँ रसोई में करेगा, कहाँ गया टोइलेट का रसोई में करने जाएगा, फिर शोकुज में बैठे, न्यास में स्थापित करना, न्यास मुद्राएं होती है ना, हम नहीं करते, उसका न्यास होता है। अंगों में भगवान का हम भी करते हैं ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, न्यास करना, स्थापित करना, बहुत विचार होता है इसमें, क्योंकि ये इसलिए ऐश्वर्य में भक्ति का लक्षण है। रागनो भक्ति का जो प्रकार भाव संबंधी, भाव अविरुद्ध, भाव विरुद्ध, भाव अनुकूल, इस 5 प्रकार से होता है। तो इसलिए रागानुग भक्ति में, जब ये रावण भक्ति में न्यास आदि निषेध है, तो कहते हैं न्यास होता है अंगुलियों के द्वारा, अंगुली न्यास करना, अंगुलियों में स्थापित करना, इस शरीर पे अंगों में भगवान को स्थापित करना, अंग न्यास कहते हैं। अंग न्यास कर न्यास, देखा ना ब्राह्मण ऐसे करते हैं, कहीं जो मंदिरों में करते हैं ना, वो अंग न्यास स्थापित करना, हम भी करते हैं वैसे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते ना, तो इसलिए कह रहे हैं अभी वो मतलब बताने जा ही रहे थे क्या विधि है, कैसे जपना है। मदन गोपाल जी का स्मरण हुआ और मूर्छित हो गए, विरही की भांति मूर्छित हो गए। संज्ञां प्राप्तवत् किंचित न प्रश्नुम शक्तो मया भिया, उत्थाय मनस्को अगात
क्वापि प्राप्त पुनर्न स, संज्ञा प्राप्त हुआ तो मूर्छित हो गए। किंचित कुछ समय के पश्चात संज्ञाम प्राप्त हो, चेतना उनकी वापस आई, होश आया। परंतु न प्रष्टुम शक्तो मया भिया, परंतु मैं भय के मारे पूछ ही नहीं पाया कि अभी तो होश आई है इनको, फिर पूछूंगा फिर ना बेहोश हो जाए। तो डर के मारे, भय के मारे न पृष्ठम न प्रष्टुम, फिर मैं प्रश्न नहीं कर पाया। और वो उत्थाय विमनस को अगाध क्वापी, और वो भी उठे, मेरी ओर दिखाई नहीं। विमनस की किसे कहते हैं? मानो खोए खोए, बैठा ही है, कहा सुनते हो ना, बैठे यहां पर है राजन, होता नहीं होता, ये कहते हैं विमनस। तो सामने में बैठा था, मेरी ओर देखा, दृष्टि मेरी ओर है, परंतु होने पर भी नहीं। विमनस को होकर के उठाए, विमनस को अगाध क्वापी, और उठे क्वापी, कहीं भी अगाध। किस लोग अगाध शब्द है? किस लोग में क्या किस लोग अगाध है? अजामुलगाध धाम या अजामिलो भी अकांत धाम, म्रियमाण हरे नाम, है ना? ऐसे क्लिक याद आना चाहिए। ये शब्द कहाँ पढ़ा, कहीं तो पढ़ा है, लग तो रहा था। तो अगाध को आप जी कहीं चले गए, पुनर्न स प्राप्तो, पुनर्न स प्राप्तो, फिर दोबारा मुझे उनका दर्शन ही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। फिर दर्शन द्वारा नहीं हुआ, ये चले गए। टीका में कह रहे हैं, फिर मैंने उनको होश में आने पर भी, अब उनके पास गौरव बुद्धि आ गई थी, पहुंचा था। अभी तभी भी बातचीत कर रहे थे, मूर्छित तो हो गए, बहुत गौरव बुद्धि बढ़ गई, पूछ न सका। कारण क्या था? उनकी अत्यधिक आरती भाव, करंदन, रो रहे थे। मृग जिज्ञासा में मेरा विचार किया, ये तो प्रेमा अविष्ट के पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, इनके भाव टूट गया कि अपराध न हो जाए, कहीं अपराध न हो जाए। एक बार गुरुदेव बाहर से मौनीबाग से आए, रोज आते थे, तो बाहर बैठ जाते तो माता ये आते थे, बाहर 10 पैर छूती थी, रोज छूती थी। एक दिन एक महीने पैर छू दिया, माला हाथ में आग बन के माला कर रहे थे, और पैर जब छुआ, इतना क्रोध महादेव को आया, इतना क्रोध, भड़क गए। इसलिए कोई वैष्णव कोई बैठे हों, ध्यान में बैठे हों, झट उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। समझा कि नहीं? समझे कि नहीं? कई बार अपराध संभावना बढ़ जाती है, किस भाव में डूबे हुए। हो सकता है वो अनुपुर आश्रम में डूबे हों। मैं कॉलेज में ये करता था, ये समय इस समय में जाते थे आइसक्रीम खाने के लिए, सुबह से हम गुल्ली डंडा खेलते थे, तुमने छू लिया उसको, भाव टूट गया उसका, है कि नहीं? तो इसलिए महापुरुष है, कहाँ डूबे हुए थे, रोज गुस्सा नहीं आता था, उन्हीं पैर छू लिया और भड़क गए। इसका मतलब कुछ गंभीर भाव में डूबे हुए थे। इसलिए झट करके, यदि कभी कोई हमारे बहुत भजनशील वैष्णव कभी चुपचाप बैठे हो, झट करके उनको छू दिया या झट उनको पूछ लिया, नहीं करना, तो देखना चाहिए। ये सामान्य अवस्था में तो पूछो, कुछ भी कहो, ये सामान्य अवस्था में नहीं है, तो फिर झट निकलना। तो कह रहे मैंने विचार किया, ये तो भाव में डूबे हुए हैं,
अब मैं प्रश्न करूंगा देंगे भाव, महाप्रभु बोलते थे ना, अरे मैं तो गोवर्धन में था, यहाँ मुझे तुम यहाँ कैसे लेके आ गए? एक बार महाप्रभु क्योंकि अंत लीला महाप्रभु जी आधी रात तक जगे रहते थे गंभीरा में। स्वरूप दामोदर जी, राजा रमन जी उनको सांत्वना देते थे। उनको प्रेम में, कृष्ण प्रेम में आविष्ट, विरह में आविष्ट रहते थे, रोते रहते, कभी नाक रगड़ते, कभी सिर पटक पटक के मारते दीवार में। तो रामानंद राय जी और उनको भागवत श्लोक सुनाते, गीत गोविंद के पदावली सुनाते, शांत करते थे। तो आधी रात तक चलाए। तो महाप्रभु को थोड़ी निद्रा से आई, उनको सुला करके दोनों चले गए। और गोविंद जी बाहर द्वार पर सो गए। 3 द्वार थे उसमें, और 3 द्वार बंद है। अब महाप्रभु अंदर आधी रात में उठ करके जो कीर्तन करना शुरू कर दिया। मोबाइल है क्या? क्या था? दिखा पड़ेगा वो, ठीक है। अब 3 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन। अब अकस्मात कीर्तन बंद हो गया। बोलो क्या हो गया? द्वार खुला, अंदर महाप्रभु नहीं, अब अंदर है ही नहीं, द्वार बंद है बाहर से। तो बाहर से दरवाजा बंद रखते थे कि महाप्रभु रात कहीं निकल न जाए, द्वार बंद है। अलग उलग मचाया, सब आए, खोजा करते करते। तो हुआ क्या था, जब कीर्तन चल रहे थे, कीर्तन हम कर रहे थे, अगर महाप्रभु जी को कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी, वो निकल पड़े तो ध्वनि की दिशा में, और वो द्वार बंद है, निकल पड़े। और कैसे निकले? बस भगवान है वो। तो जगन्नाथ जी की पश्चिम द्वार में, सिंह द्वार के जहां पर कचरा फेंकते हैं, वहीं पर गायें वहां रहती थी, गायें थी, और वे पड़े हुए। सब वहां गए तो आकृति कैसे हो गई? कछुए की तरह, इतना सा शरीर, इतना सा कछुआ, हाथ अंदर घुस गए, पैर अंदर घुस गए, ऐसा कछुए जैसे बन गए, इतना सा शरीर, इतना सा। पैर अंदर, घुटने, हाथ अंदर, ऐसे कछुए जैसे बन गए, इतना सा। सब लोग भयभीत हो गए, क्या हो गया? फिर रामन ने कहा कीर्तन करो। कीर्तन किया गया, थोड़ी देर वहां पर अपने आप ठीक, फिर आकीर्तन हो गया। तो वहां पर जब तो उनका आश्चर्य में, मैं तो गोवर्धन में था, कृष्ण मानसूरी बजा रहे थे, गोचारण कर रहे थे, गोपियों के साथ में कुंज में लीला कर रहे थे। मैं दर्शन कर रहा था, मैं यहां कैसे पहुंच गया? ऐसे होता है। और कई महाप्रभु जी कितने हाथ हो जाते थे? कितने हाथ? 7 हाथ, अपने हाथ 7 हाथ लंबे। ये जोड़ खुल गए, 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 ये घुटने खुल गए, टखने खुल गए, कमर खुल गई, सब खुल गई। बस केवल मांस बाहर है तो जुड़े हुए हैं, सब ये जोड़ खुल जाते थे, संधि खुल जाती है, और लंबे 7 हाथ लंबे। नॉर्मल कितने महाप्रभु कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। भगवान का शरीर, उनके हाथ 4 हाथ होता है, या महापुरुष का भी होता है। नॉर्मल जो मनुष्य होता है, अपने हाथ 4 मापो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ से 3.5 हाथ ही होगा। बोले प्रभु जी ये अब बच्चे 2 साल का है तो उसको कितना बड़ा होगा? उसको कितना होगा? वृंदावन तो पता ही नहीं उसको। वो भी 3.5 नहीं होगा। छोटे बच्चे 3.5 कैसे हो सकते हैं? अरे उसके हाथ से अब अभी नहीं मापना, फिर मापना कमरे जा करके, ये 4 हाथ निकल आए
तो बोलना 4 हाथ, हम उनको महापुरुष मान लेंगे, तो भगवान का अवतार मापना। यदि 4 हाथ निकला है तो स्त्री तो हम भगवती मान लेंगे उसको, भगवती, और भगवान मान लेंगे, या महापुरुष। समझा कि नहीं होता है। हर जगह में हाथ 3.5 हाथ का ही होता है, भगवान को छोड़ करके, या ऐसे नीति परिकर होते हैं भगवान के, उनको छोड़ करके। अब मापेंगे, अब कोई भी माप भी रहा होगा इसमें। तो इसलिए कह रहे हैं, तो यहां कह रहे हैं, तो वो ब्राह्मण विचार करने लगा। कौन? गोप कुमार। ये तो प्रेमाविष्ट है, इन्हें पूछूं गुरुजी मंत्र कैसे जपना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, इनके ध्यान के इनके भाव कहीं टूट ना जाए, अपराध ना हो जाए, डर के मत भी बोले ही नहीं है। अभी ये प्रश्न हो, जब वो होश में आ गए हैं, जब वो उपदेश दे रहे थे, विधि बता रहे, मूर्छित हो गए, तो होश में आ गए, तो उन्होंने फिर विधि बतानी प्रारंभ क्यों नहीं की? उत्तर में कह रहे हैं विमनस्क हो चुके थे। विमनस्क मतलब अनमने, मन में था ही नहीं। विमनस्क हो गया, मन कहीं अन्यत्र है, उसे विमनस्क कहते हैं। मतलब वहां तो विराजमान थे, आंख भी खुली थी, मन कहीं और मन कहाँ था? लीलाओं में लगा हुआ था। इस सामने सीधी बात है ना, हम वस्तु देखते कैसे? हम किसी वस्तु को, गोपाल तू कैसे देखता है किसी वस्तु को? हम कैसे देखते, हम देखते कैसे, हम किसी को कैसे देखते हैं? माधव आंख से देखते हैं, और क्या देखेंगे? योगेश कैसे देखता है? आंख से नहीं देखता, मन से देखते हैं। देखते आंखों से ही है, मन आंख का साथ दे दे तो आंख दिखेगी। क्या है? इंद्रियाणांग चरतांग यंग मनोबुद्धीयते तदस्य हरिति प्रज्ञाम वायुर्नाभम अंबसा। समझे? गीता में भगवान का है इंद्रिय नाम चरता, ये मनोबुद्धि। हमारा मन कहाँ विचरण करता है? इंद्रिय नाम चरता। मन कहाँ विचरण करता है? इंद्रियों में। कभी आंख में, कभी नाक में, कभी कान में, कभी जीवा में, कभी त्वचा में। समझा कि नहीं? जब हमारे मन आंख के साथ रहता है तो दिखेगा। यदि मन आंख के साथ नहीं, आंख खुली रहने पर भी दिखेगा नहीं। प्रमाण है ना, बाइक पर चले जा रहे हैं, घर पीछे छूट गया, 1 किलोमीटर आगे निकल गए, आंख खुली हुई थी परंतु एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे कहाँ गए? फिर वापस चलो। होता नहीं होता क्या? अब जाते हो, आपको मित्र सामने से आ रहा है, आवाज दे रहे हो, पता नहीं वो निकल गया थे, उसको आवाज दे रहे हो आप, उन्हें सुनाया नहीं, निकल पड़ा। क्यों? कारण क्या था? मन आंख के साथ नहीं था। सब ऐसा ही है। बड़ी बड़ी भोजन कर रहे हो, मन भोजन के साथ नहीं, मन जीवा के साथ नहीं। मन सोच रहा है देखो मेरा पान कर दिया है, कैसे मन कर दिया? बुलाए, वैष्णव घर में बुलाया निमंत्रण देने के लिए, और पूरी राम कहानी शुरू कर दी, आइटम लग दिए। प्रभु जी क्या बताएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं? इतनी महंगाई है। अब देखो ये शाही पनीर हम खाते ही नहीं है। आप आए हैं तो बनाया हमने, हमें औकात है खाने की। आप आए हैं तो बनाया, बड़ी मुश्किल से बनाया। आप और खाइए। अब देखिए ये जो ये ना ये रसगुल्ला देखो क्या खाए बताओ? 25 रुपए एक रसगुल्ला, 25 रुपए का। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देनी है, बिजली का बिल
क्या बताएं आपको, बताओ और खाओ, एक और खा लो। नंदकिशोर जी, यदि यदि कभी वैष्णव बुलाओ रसोई कम बनी हो तो ये अपनाना, वैष्णव बुलाओ रसोई कम बनी हो तो ऐसे क्या शाही पनीर पूछे क्या बताओ, क्या खाएं क्या ना खाएं हैं? हम तो खाने छोड़ दिए, वो तो आप आइए तो लाए थोड़ा सा इतना सा, अब ठीक कि नहीं, बेस्ट उपाय है। खाएगा नहीं वैष्णव थोड़ा, अरे बस अभी खा के आए ना, अभी खा के निकले थे, समझे कि नहीं, ये तरीके होते हैं। तो अब मन कहां पर है, देखिए खिला तो रहा है, मन कहां पर है, मन वहां पर नहीं है। मन में क्या चल रहा है, ऐसा आदमी है क्या खाएगा, इसमें भिखमंगा है तो टेस्ट नहीं आएगा, सब ऐसा ही है। फोन आया आपको, लड़का वो ये चौराहे में मरा हुआ है, मरने वाला है, गाड़ी के नीचे आ गया, दौड़े भागे जा रहे हैं, और रास्ते में था कट्टी घर, रास्ते में था बूचर, क्या होता कट्टी घर, जहां पशु कटते हैं कसाई खाना, और रोज जाते थे वो महिला रोज जाती थी ना, ऐसे जाती बंद कर, रास्ता वही था ना, बंद ऐसे जाती थी, बदबू। अब दौड़ी चली जा रही है, दौड़े भागे चले, वो जाके नाक बंद कर लिया, उसमें भाग रही है और नाक बंद कर लिया, नाक बंद कर भाग रही है ना, आनंद के बाद आनंद दौड़ रही है, बेटा का तो नाक बंद कर लिया, नहीं करेगी, बदबू नहीं आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी, मन कहां पर है, बेटे के पास में है ना। अब कथा वाले तो जब कान, मन कान के साथ हो, ये यहां पर प्रमाण है। तो पूछता हूं, मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला, ये प्रमाण तो हम रोज ही मिलता है यहाँ पे, ये प्रमाण तो रोज ही मिलता है, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है ना। वो कुछ बोला, हमें क्या बोला मैंने, बस सिर खुदाने लगे, क्या बोला मैंने, क्योंकि मन तो कहीं और था है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर विमनस्क, अर्थात सामने जो प्रश्न उठा ना, जब उनको होश आ गया था, आप सामने बैठे थे, आपको उन्होंने फिर अपने उपदेश कंटिन्यू क्यों नहीं किए, क्योंकि विमनस्क थे, जग तो गए थे वो, परंतु अभी भी मूर्छित थे। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाह्य दशा, अंतर्दशा, अर्ध बाह्य दशा। अंतर्दशा में तो बस उन्हें होश ही नहीं है, अर्ध बाह्य दशा में कुछ कुछ बातचीत भी करेंगे, और अंतर्दशा में और बाह्य दशा में तो बस फिर तुम कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, बाल बच्चे ठीक है कि नहीं है, पूछते ना लोग, तो उन्होंने कहा ये बाह्य दशा में नहीं है, ये अर्ध बाह्य दशा में है। मैं कुछ पूछ लूं कहीं इनका भाव में टूट ना जाए, अपराध ना हो जाए, पूछा ही नहीं। और वे भी उठ करके चुपचाप चल पड़े, जैसे उनके सामने कोई है ही नहीं, जो कोई जानते ही नहीं हो, उठे और चुपचाप निकल पड़े, और मैं फिर कभी उनका दर्शन नहीं कर पाया। मया तु किमिदं लब्धम किमस्य फलेम वा मंत्र कथम साधनीय इति ज्ञातम न किंचन। अब मैं मनी मन सोचने लगा, मनी मन विचार करने लगा, मया किमिदं लब्धम, ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, गुरु जी तो मंत्र दिए, मंत्र क्या है? ये है क्या, ये मंत्र है, ये कोई गीत है या कोई मंत्र है, कोई गाना है, ये गाना है, क्योंकि मंत्र देते तो कोई विधि होती, मंत्र की विधि होती है, गाने की विधि नहीं होती। हम कीर्तन करते हैं ना, विधि नहीं होती उसकी, नाम की विधि नहीं होती, कीर्तन की विधि में नहीं होती, मंत्र की विधि होती है। तो उसमें विचार कर रहे हैं, ये जो मुझे प्राप्त हुआ ब्राह्मण से, ये गीत है या मंत्र है,
अस्य फलम किम, और इसे फल क्या है, इसे फल क्या है जो मैं करूंगा, ये मिलेगा कि क्या मिलेगा मेरे को। यदि मंत्र है कथम साधनीय, समस्या तो यही है। क्यों नाम है तो कोई समस्या नहीं है, उल्टा सुल्टा रात दिन जब याद आए तब जपो, अंदर बाहर छोटे घर बड़े घर में जहां याद आए वही करना शुरू करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माला के साथ नहीं बनते ऐसे मुक्का, कोई समस्या नहीं है। नहाया हो नहीं नहाया हो, मंत्र हो तो विधि आ गई। मंत्र किसे कहते हैं, मननाथ त्रायते मंत्र, क्या मतलब इसका, नहीं करता, मननाथ त्रायते, जो हमारा मन विभिन्न प्रकार के मनन कर रहा है वहां से उसका उद्धार करता। कभी इस मन का, कभी मन इसका स्मरण कर रहा है, कभी वो कर रहा है, ये कर रहा है, वहां से निकाल लेता है, उसको बोलते हैं मंत्र। मंत्र का प्रभाव है, पहले मंत्र फिर नाम, पहले मंत्र ही होगा, फिर मंत्र अधिकार प्रदान करता, किसका, नाम करने अधिकार को मंत्र प्रदान करेगा ये। तो बोलेंगे तो अरे मंत्र श्रेष्ठ, नाम श्रेष्ठ नाम ही है, नाम तो कोई समस्या नहीं है, परंतु अधिकार कौन देगा, मंत्र अधिकार देने वाला है। तो नाम ही मंत्र का पीछा रखेगा, नाम भी मंत्र का पीछा रखेगा, ये मंत्र लिया कि नहीं लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अब वो लोग कैसे महापुरुष देखे जाते हैं, जिन्होंने गुरु बनाया नहीं है, सिद्धि हो गई, वो तुम्हें इस जन्म में तो लग रहा है, पूर्व जन्म में वो कर चुका है, वो कर चुका है ना। तो इसे कह रहे हैं, सोच रहे हैं यदि ये मंत्र है कथम साधनीय, मुझे मंत्र की साधना कैसे करनी चाहिए, कैसे जपूं, मंत्र कैसे करूं, कैसे बैठूं, कहां बैठूं, क्या मुझे मंत्र जप के समय मुझे ध्यान क्या करना है? ये साधना कैसे करूं, इस सब विषयों में न किंचन ज्ञातम। ये मंत्र है, कोई गीत है, मंत्र है तो कैसे साधन करूं, मैं कुछ भी नहीं जान सकता, क्योंकि मैं जो गुरुदेव थे, जो ब्राह्मण मेरे गुरुदेव थे, वो तो बिना बताए ही निकल लिए कहीं, क्यों कहाँ गए पता ही नहीं। अब क्या करूं, क्या मैं कह रहे अब विचार कर रहे हैं, ये जो मुझे मंत्र मिला, दश अक्षर आत्मा, मंत्र की परिभाषा क्या है, गुरुदेव ने परिभाषा बताई नहीं मेरे को, मंत्र दीजिए परिभाषा क्या है। गीत है, मंत्र है, कुछ यहाँ कुछ और ही है, ये गीत है, मंत्र है। गीत किसे कहते हैं, जिसे लय ताल लय से गाया जाता है, उसके गीत कहते हैं, ताल के साथ लय के साथ उसको कहते हैं गीत कहते हैं उसको। हाँ, और छंद से गाया जाए उसे कहते हैं श्लोक। तो मंत्र है, गीत है, श्लोक है, पता ही नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। यदि मंत्र है तो इसका जप कैसे करूं, विधि होनी चाहिए। यदि यह मंत्र है और स्वतः सिद्ध है, यदि मंत्र है और स्वतः सिद्ध मंत्र है, तो इस मंत्र से फल क्या मिलेगा। मंत्र जो होते हैं स्वतः सिद्ध मंत्र है, तो इसका फल क्या मिलने वाला है मेरे को, है? इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, जो गुरुदेव ने कहा था, गोपकुमार किसे कह रहे हैं, किसे कह रहे, मासुर ब्राह्मण से कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा था ये मंत्र तुम्हारे सब मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाला है? परंतु और समस्या आ रही है? अब विचार करने लगे, तो जपूं, मंत्र जपूं, फल कब मिलेगा, मंत्र जपूं, मंत्र करूं तो फल मिलेगा, मंत्र करूं कैसे, ये बात ठीक, मंत्र से प्राप्त होगा, तो मंत्र करूं कैसे, दवाई खाने की बीमारी ठीक होगी, संदेह नहीं है, दवाई खानी कैसे है?
भाई 3 बार खानी है, समय नहीं मिलेगा, एक बार तीनों बार दो, एक बार खा ली। बाहर जाना है टाइम मिलेगा नहीं मिले, 6 गोली खा गए, ऐसे करना है क्या? जपना कैसे? इसलिए कह रहे हैं तो यहां पर क्या समस्या आ रही है? अज्ञानता और निश्चय बुद्धि के अभाव के कारण है। तो गोप कुमार के 2 चीज आ गई है, अज्ञानता आ गई है, समझ नहीं पा रहे हैं मंत्र के विषय में, और निश्चयात्मिक बुद्धि, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, मुझे करना क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। तो वहीं पर ही तर्क कहां पर आते हैं? संशय कहां पर आते हैं? जहां पर बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती। हमें ये करना है, हमको निश्चय कर लिया, वह कोई संदेह नहीं आते हैं। जहां संदेह होता है, हो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं, वो जो बहुत प्रश्न पूछता है ना, जो बहुत प्रश्न पूछता है, तो समझो इसका चित्त बहुत चंचल है, ये निश्चय नहीं कर पा रहा है। जो बहुत प्रश्न पूछ रहा है, एक बार ये इसका लक्षण है, इसका मन स्थिर नहीं है, ये कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा, तब प्रश्न पूछते जा रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सबसे पूछता है। कई ऐसे लोग होते हैं ना, जहां गए प्रभु जी कुछ बताइए, नाम कैसे जपना है, किस करना है, वहां गए और महाराज जी थोड़ा बताइए। हर जगह 2 कारण हो सकते हैं, एक भी दिखाना चाहता है कि मैं कितना भजन करने वाला हूं, जहां जाएगा और महाराज जी दंडवत प्रणाम, आप कृपा कीजिए, तो कुछ उपदेश दे दीजिए, और वहां गया महाराज को उपदेश दे दीजिए। हर जगह उपदेश मांग रहा, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी करने वाला नहीं है, हर जगह मांग रहा है, हम लोग कुछ कहीं करने वाला नहीं है, क्यों? आपको दिखा रहा है कि मैं 9 बड़ा करने वाला हूं, ऐसा नहीं होगा, समझे कि नहीं? क्योंकि 10 आदमी उपदेश देंगे तो चक्कर घिन्नी बन जाओगे, क्या बन जाओगे? चक्कर घिन्नी ना, वो दीपावली जलाते ना, घूमता, वो क्या बोलते हैं उसको, चक्री क्या बोल रहे? अच्छा, चक्री बन जाओगे। सब जो इससे पूछा, उसने कुछ कहा, महाराज जी क्या करें? नाम करो, हरे नाम हरे केवलम, अरे सेवा करो, सेवा ही बल, सेवा भगवान वशीभूत कर लेती है। और क्या करें मुझे? अरे प्रचार करो, प्रभु ने क्या प्रचार है, जाए तारे करो उपदेश। अब एक आदमी एक है, एक आदमी, अब क्या करेगा? बन गया ना चक्कर गिननी, ये समस्या हो जाती है। करने वाला उसको इतनी हिंट्स चाहिए, और नहीं करने वाले को पूरा रामायण खोल दो और तो भी नहीं करेगा। तो ये विचार कर रहे मैं करूं क्या? तद वाक्य गौरवेणे मंत्रम तम केवलम मुखे केनाप्य लक्षितो अजस्रम जपयम कौतुकादिव। अब हमें पता नहीं है मंत्र जपना कैसे है, मुख कहाँ करना है, सुबह शाम जपना कैसे है, कुछ पता नहीं। बस तद बाकी गौरवेण, बस मेरा ये था, वो जो ब्राह्मण देवता थे उनके प्रति गुरु बुद्धि हो गई। क्या होगी? गुरु बुद्धि। ये समझ के आता श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उस ब्राह्मण ने गोकुमार के साथ जीवन वृत्तांत बोल दिया था। तुम्हारा जन्म मथुरा में हुआ था, तुम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आसाम चले गए थे, कामाख्या देवी के वहां गए थे, और वहां फिर ये क्या नाम है समाज से मिले, फिर आप वहां से काशी गए, वहां आपको शिवजी ने दर्शन दिए, देवी ने दर्शन दिया, फिर वहां से प्रयाग में गए, बेणी माधव ने आपको वृंदावन जाओ पर सुना दिया। तो इसलिए इस चीज गुप्त मुझे तो उसको पूरा विश्वास तो पूरा था कि समझ गया ये महापुरुष कोई महापुरुष सामान्य नहीं है, वो समझ गया था। परंतु गौरव बुद्धि थी,
इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर गौर बुद्धि होने के कारण उस जो उसने मंत्र दिया था मैं उसको छोड़ नहीं पाया, मैंने मंत्र छोड़ा नहीं उसको। तो मैं क्या करता था, केवल मुखे केनापि अलक्षितो अदक्षरम की जपिम कौतुकादि हो। मैं क्या करता था, अलक्षित स्थान पर, अलक्षित मतलब न लक्षित इति अलक्षित, निर्जन स्थान जहां मेरे को देख ना पाए, एकांत में चला जाता निर्जन में बैठ करके, और जपेम कौतुकादि हो, और बस मुख से उस मंत्र को मैं क्या करता था, मुख से जप करने लगे थे। मंत्र को मुख से नहीं जपते हैं, उसको मन से जपते हैं। मंत्र को मन से जपते हैं, मुख से नहीं जपते हैं। गुरु जी बताए नहीं उनको। तो मैं एकांत में चला जाकर के मुख से उस मंत्र को मैं जप करने लगा। कैसे करने लगा, कौतुकादि वो, कौतूहल पूर्वक। देख क्या होता है, जब कल काम करते हैं कौतूहल, देख क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते क्या होता है, करके देख लेते हैं। कौतुक, केवल कौतूहल वस्तु में करने लगा। यहां बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, यद्यपि मुझे कुछ विषय में ज्ञान ही नहीं था, जान ही नहीं पाया कि मंत्र है या कोई गीत है या कुछ और है, जपना कैसे है, पर इतना मैं जानता था मुझे इस ब्राह्मण देवता ने दिया है। और ब्राह्मण जो है बहुत सिद्ध, जो ब्राह्मण दो देवता थे वे सिद्ध महापुरुष हैं। जो लक्षण देखे मैंने इनके अंदर, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, नाम करते करते मूर्छित हो जाते हैं। समझ गया ये कोई सिद्ध महापुरुष है, ये तो मैं जान गया था। इसलिए क्योंकि मंत्र मेरे को उन्होंने दिया, बड़ा महत्व होता है इसका। मंत्र पर श्रद्धा बनेगी नहीं बनेगी ये डिपेंड करता है देने वाला कौन है, देने वाला कौन है। देने वाला ऐसे समर्थ पुरुष है तो उस मंत्र पर श्रद्धा हो जाती है। नहीं तो संदेह बना रहता है, गुरुजी ने मंत्र दिया, गुरुजी को तो हालत है, हमारे क्या हुआ सोचता है। उन्हें मंत्र दिया, जिन्हें मंत्र देंगे ये हालत में हमारा क्या होगा, ये मन में संशय बना हुआ है। संशय बनेगा तो कैसे जपेगा। उन्हें देख लिया ये जो मेरे गुरुदेव ब्राह्मण थे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो इसलिए कह रहे हैं, तो अब मैं क्या करता था, एकांत में जाकर के धीमे स्वर में मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया, मुख से बोलना शुरू कर दिया। यहां अलक्षित क्यों बोला उन्होंने एकांत में, क्यों, क्योंकि लोग लज्जा से बचने के लिए। कहीं लोग मेरा कहीं मजाक ना उड़ाए, पता है नहीं मंत्र जपना कैसे है, कहीं जपने लग गया है जोर से, और लोग बोलते कैसे क्या करता सब टूट पड़े उसके ऊपर है। जैसे बोलना शुरू किया सब टूट पड़े, क्या करके वो तो हड़बड़ा गया, क्या हुआ प्रसाद में। कोई यहाँ से कोई बच्चा कोई पहुंच गया, चप्पल बन गया ना यहाँ पे, और ऐसे टूट पड़ते वो समझता हो क्या मुझे गलती क्या हुई। तो सब कह रहे हैं, एक बच्चे बोले तो समझ चप्पल कह रहे हैं, वो चप्पल कह रहे एप्पल कह रहे, पता नहीं चल रहा है, चप्पल कर रहे हैं। वो व्यक्ति हाथ पर हो क्या रहा है, क्या समझ नहीं पा रहे। हाँ, जब मठ में नया आया था मैं, भाई दो हाथ खाने के बाद होता ही स्वाभाविक है। बिस्तर में रखा थाला, 5 बिस्तर में खा रहे। तो मठ में आया तो मठ में उसमें बहुत कड़े नियम थे, बहुत कड़े नियम थे। तो एक दिन मैं पढ़ाई खाने लगा, वहां कड़ा था लोग सब चिल्ला पड़े, और मैं तो डर गया, हाथ क्या हुआ। तब मेरा गुरु भाई था, सतपाल ने आया था, उन्होंने कहा एक हाथ से खा एक हाथ से खा। मजबूरी क्या है, समझ में क्या हो रहा करके, एक हाथ से खा। फिर बिखरी हाथ लग जाता, फिर मैं हाथ में नहीं दबा के बैठता था। हाथ कब लग जाए, क्योंकि अब रोटी टूटे ना, एक हाथ रोटी भी तोड़नी है, और फिर टूटे कैसे रोटी, इसमें टूटे ही ना रोटी। अब तो टूट जाती, 3 से रोटी पकड़ी तो तुझे तोड़ देते हैं। अब वो टूटे ही ना, अब 2 हाथ
लग ही जाता था। तो फिर मैं बहुत बड़ी समस्या पड़ गया मैं। और ये नहीं, अब तो हमको बोलते हैं ना, थोड़ी गलती हो जाए तो इतने टूट पड़ते थे, मतलब कि आदमी हाथ फिर हो जाएगा, हो जाए कमजोर आदमी का। ये हाल है। तो विचार करने लगा, यदि मैं मतलब विधि पता नहीं है, विधि मैं बताई नहीं गुरुदेव ने, जपू कहीं गलत ना हो जाए तो मेरे पे टूट पड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। लज्जे से बचने के लिए वो बेचारा एक अकेले में चला जाता, वहां जाकर मंत्र जपता था। अब कौतुक वर्षा से क्यों? चित्त की चमत्कारता होने के कारण उत्सुकता। कौतुक मतलब कौतुक कब होता है? कौतुक कब होता है? हमें कौतुक कब होता है? जब किसी हमने देखा इस व्यक्ति ने ये कार्य करके उसे ऐसा मिल गया है, कौतुक। मेरे ऐसे हुआ, मैं घर में था, भजन संत कुछ दूर था, कोसों दूर इन चीजों से। एक पिक्चर आई थी संतोषी माता पिक्चर देखी मैंने, टीवी में आई थी। तो उसमें बड़े चमत्कार दिखाया, कौतुक को दिखा, क्या होता है, देखे क्या होता है, क्या होता है। मैं करना शुरू कर दिया। हाँ, एक उसी विशेष दिखाया, उसमें उस बंद में केवल मतलब कि मीठे खा सकते हैं, नमकीन नहीं। एक कारण ये भी था। और शाम को फिर 2 किलो की खीर बनाता था, 1 किलो 2 खीर अगला खाता था खीर। तो मैंने खीर खाना हो जाएगा और देखते क्या होता है। कौतुक वर्ष होता मैंने कर लिया, श्रद्धा नहीं थी, नहीं क्या होता है। उसमें पिक्चर देखा है ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, शक्ति मिल गई थी। और क्या होता है कौतुक, वो कौतुक ने यहां पहुंचा दिया। हाँ, निश्चित। और फिर 3 कमाल की बात है, 3-4 महीने के बाद ही मन जग गया। दिखा गया है वास्तव में, जो सुना था देवी देवता पूजा को किया जाए तो कामना वासना ना हो ना तो मोड़ देते हैं। तुम्हें अनुभव क्या चीज है? तो यहाँ कह रहे हैं तो ये कौतुक क्यों चमत्कारी था कि ये मंत्र में गुरुदेव जपते थे, गुरुदेव में तो कैसे हो जाता था, कभी रोते हैं, कभी उन्मत्त हो जाता, आंखों में आंसू। तो मेरे क्या होता है? कौतुक। तो मैं कौतुक वर्ष वो मंत्र जपता था अकेले में जाकर के। तन महापुरुष सेवा प्रभाव तादृशेन च जपने चित्त शुद्धिर में तत्र श्रद्धाप्यजायत। परंतु मंत्र का एक प्रभाव होता है, वस्तु का एक प्रभाव होता है, वस्तु का प्रभाव होता है। जहर है, तुम्हें कौतुक वर्ष तक खाओ या मरने के लिए खाओ, अनजान में खा लो, जहर तुम्हें काम करेगा। 2 साल के बच्चे ने जहर पी लिया, जहर में बिजार के बच्चा है, चलो जानता नहीं, छोड़ो क्या मारे इसको। योगेश ऐसा हुआ नहीं हुआ? बच्चे ने आग में हाथ डाल दिया, अग्निदेव ठंडी हो जाएगी, बच्चा है जानता नहीं है, ऐसा होगा? वस्तु स्वभाव होता है। उसी प्रकार से मंत्र का भी स्वभाव है। अब देखो हम मंत्र जप रहे हैं ना, मंत्र जप रहे हैं, श्रद्धा बहुत श्रद्धा भी तो नहीं है, वो श्रद्धा भी नहीं है, मंत्र काम कर रहा नहीं कर रहा है? मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे काम कर रहा है बताओ? कोई तुमसे पूछे मंत्र काम कर रहा है नहीं कर रहा? मंत्र काम नहीं कर रहा है, कैसे तो मंत्र काम कर रहा है? मंत्र के 2 फल होते हैं, एक मुख्य फल, एक गौण फल। मुख्य फल है नयनम कल सुधारया बदनम गदगद रुद्ध्या गिरा पुलकदा नाम गणे भविष्यति। एक फल है मंत्र जब आंखों से झरझर आंसू, रोमांच कम पुलक। परंतु ये फल दिखेगा नहीं चाहिए, क्या दिखता है? गौण फल। क्या है गौण फल? क्या है? संसार से विरक्ति, विषय से विरक्ति, जो पहला हमारा जो स्वभाव था उसमें चेंजिंग है, जो हम पहले थे अब नहीं है,
जो पहले हमें अच्छा लगता था, अब वही चीज हमको कैसे लगती है, बहुत गंदी लगती है। खान पान के विषय में कैसे हुआ ये? क्या हम चेष्टा की थी? हम चेष्टा की थी क्या? कोई मांसाहारी व्यक्ति था, मांस छोड़ने की चेष्टा की थी क्या? नहीं की थी। वो मंत्र जब रहा था, होते होते ऐसी अवस्था आ गई है, अब बगल में प्याज है, प्याज लहसुन, पड़ोस में प्याज लहसुन बनता है, और यदि सब्जी प्याज लहसुन और सलाद में और प्याज में, सलाद में और प्याज, कुटुर कुटुर खाते थे, कुटुर कुटुर है। अब वो देखते कैसे हुआ ये? क्या क्यों विशेष कोई पैर ऊपर के शरीर के लटक के साधना की थी क्या? लटक कर साधना की थी उल्टा है? नंगे होकर पहाड़ों में गए थे तपस्या करने के लिए, या खाने में छोड़कर बैठे थे ओम करते हुए? कुछ भी नॉर्मल थे, खाए पिए मस्ती में रहे, बस मंत्र जपते रहे। होगा नहीं बात वो चीज। अब हमें क्या लगती है? अभी भारी लगती है। ये मंत्र का प्रभाव है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसकी भी यही स्थिति हुई थी, देह क्या कौतुक है। चलो आगे कल पढ़ेंगे इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा